वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग। और जो पहली बार आए गाइस, यहाँ पे आपको सब मिलेगा जो आपको सीरियसली रिक्वायर्ड है फॉर योर एमए एग्जामिनेशंस। यस, टुडे वी विल टॉक अबाउट एमईजी 05 जिसका नाम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी की बात की जाती है तो काफी सारी चीजें आती है। आप बोलते हो फर्स्ट ईयर में ये पेपर आ चुका है, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, हमें पेपर करना पड़ेगा। एंड व्हाट वी हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर पेपर कि यार ये पेपर थोड़ा नहीं काफी कुछ हटके है जिसको हमें क्लियर करना होगा। एंड दोज डोंट हैव बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ऑनेस्टली जिनका इंग्लिश लिटरेचर से कोई बेसिक नहीं है, जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स नहीं की, उनके लिए कहीं ना कहीं ये पेपर थोड़ा सा टफ होने वाला है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सॉरी टू से यू गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। यू गाइस जस्ट नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 1। यस, वी विल गोइंग टू डिस्कस द ब्लॉक 1 ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। अब ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी अगर मैं बोलूं तो दिस इज नोन एज टू बी एमईजी 05। यस, अब एमईजी 05 के अंदर मुझे बात की जाती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। तो पहली चीज लिटरेरी, आप कहते हो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सर यहां पे थोड़ा रोक देते हैं। आप कहते हो इसको क्लियर करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं कहता हूं यार इसको मैं यहां पे रोक के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को दो अलग पार्ट्स में बांटते हैं। पहले लिटरेरी की बात करते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात अभी लेटर ऑन करेंगे। लिटरेरी का मतलब होता है लिटरेचर का ऐसा पार्ट जिस टेक्स्ट को मैं और आप पढ़ते हैं। ऑनेस्टली हम लोग पढ़ते हैं लिटरेचर के पार्ट को, पढ़ने के बाद अपनी एक राय बनाते हैं। रिपीट, किसी चीज को पढ़ने के बाद अपनी एक राय बनाते हैं उस टेक्स्ट के बारे में, वो लिटरेचर का पार्ट है। मतलब लिटरेचर के पार्ट को अलग अलग वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज लिटरेरी। अब आता है क्रिटिसिज्म। यस, नेक्स्ट वन इज आप कहते हो क्रिटिसिज्म। अब ये क्रिटिसिज्म को थोड़ा और क्लियर करते हैं। आप कहते हो सर इसको पूरा कर देते हैं, क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो क्रिटिसिज्म में सर आलोचना करना कहलाता है। क्रिटिसिज्म किसी की आलोचना करें, लेकिन जब लिटरेरी क्रिटिसिज्म आता है तो वो आलोचना नहीं है। I repeat, it's not a critique of somebody. बिल्कुल ही गलत है किसी की आलोचना करना क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म आलोचना करना नहीं है भाई। आप लोग सुना होगा सीरियसली दैट रिस्पेक्ट योर क्रिटिक्स। यस, यू नीड टू रिस्पेक्ट योर क्रिटिक्स। आप अपने क्रिटिक्स को रिस्पेक्ट करो। द मोर यू रिस्पेक्ट योर क्रिटिक्स द मोर इजली यू गोइंग टू इंप्रूव इन योरसेल्फ। यहां दो चीजें आती हैं, अलग अलग टेक्स्ट को रीड करके उनको इंटरप्रेट करना, उनको कंपेयर करना, उनको जज करना। आई रिपीट, मैं जब किसी चीज को रीड करता हूं, रीडिंग, कंपेयरिंग, इंटरप्रिटेटिंग, एंड देन एनालाइजिंग। देखो स्टेप बाय स्टेप है। आपने कहा किसी भी चीज को समझना तो मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले मैं किसी को रीड करता हूं, रीड करने में उसको कंपेयर करता हूं उस टेक्स्ट से जो मैंने पहले पढ़ा होगा। मैंने कोई टेक्स्ट पहले पढ़ा हुआ है तो मैं उससे उसको कंपेयर करूंगा, उसके टेक्स्ट को उससे कंपेयर करूंगा। देन मैं क्या करूंगा, इंटरप्रिटेट करूंगा, उस चीज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करूंगा मे बी अपने ही फॉर्म में जो मैं सोचता हूं। एंड देन आई एम गोइंग टू एनालाइज। ये हम सब करते हैं और ये है क्रिटिसिज्म। यस, दिस इज नोन एज टू बी क्रिटिसिज्म। अब अगर तो क्रिटिसिज्म को समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम चीजों को कैसे क्लियर करते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, चीजों को कैसे क्लियर करना है, चीजें कैसे काम करती हैं हमारी, दैट इज द मेजर पार्ट। अब वो चीजें हमारे लिए काम करती हैं, हमारे फेवर में काम करती हैं। अब मैं उसको फेवर को कैसे लेके चलता हूं, चीजों को कैसे समझता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। So literary criticism is being defining the work of literature that is being read or really understand by you while understanding the text। आप क्या करते हो, उसको कंपेयर करते हो, इंटरप्रेट करते हो एंड देन एनालाइज करते हो विद योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सर डन, कम अप टू नेक्स्ट पॉइंट। सीरीज नेक्स्ट पॉइंट वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म? नाउ आई गो टू मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड के स्टेटमेंट में जाता हूं।
उसने 4 फंक्शन बताए थे। हमने कहा सर हमें पढ़ना जरूरी है इलेक्ट्रिकलिज्म थ्योरी पेपर के पॉइंट से, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो यहां पे फंक्शनल इलेक्ट्रिकलिज्म की बात करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकलिज्म, सबसे पहला फंक्शन जो हमें ऑन टिप होना चाहिए इज अंडरस्टैंडिंग। This is the key. Yes, this is the key. Understanding. Till you will not able to understand. जब तक आप समझ नहीं पाओगे किसी चीज को, till the time you will not able to clear the concept, आप उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकलिज्म में सबसे पहला पॉइंट है किसी चीज को समझना। टेक एन एग्जांपल, आप इस क्लास में आए हो, आपने क्लास ज्वाइन की, तो फर्स्ट टाइम दैट यू ज्वाइन दिस क्लास, ठीक है, आप मेरे चैनल पे आए, रिफ्लेक्ट हुआ चैनल, आपने कहा सर हाँ यहाँ इलेक्ट्रिकलिज्म थ्योरी है तो मुझे इसको देखना चाहिए। एंड व्हेन यू स्टार्ट वाचिंग दिस वीडियो, अगर आपको क्लिक करती है फ्रॉम द फर्स्ट 1 मिनट, ऑनेस्टली बिगनिंग 1 मिनट अगर आपको क्लिक कर दिया है तो आप कंटिन्यू करोगे, नहीं तो आप लीव कर दोगे। तो सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज अंडरस्टैंडिंग। जहां आप चीजों को क्लियर कर लेते हो, आप समझना शुरू कर देते हो, आप उसे कंटिन्यू करते हो। दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड, ऑनेस्टली दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड एट द पीक। सबसे पहले हमें यही चीज चाहिए कि चीज समझ आनी चाहिए। अब जहां समझ आना शुरू होता है तो आप क्या करते हो, आप अपनी थ्योरी को लेकर आते हो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। द सेकेंड स्टेप इज फिलॉसफी। अंडरस्टैंडिंग के बाद फिलॉसफी आती है। एवरीबॉडी हैव डिफरेंट फिलॉसफी। आपकी अलग होगी, मेरी अलग है, मेरा कॉन्सेप्ट समझने का अलग है। आपने कहा मैंने एमए इंग्लिश करनी शुरू की, तो मेरी एक डिफरेंट फिलॉसफी है, मैं जिसको लेके चल रहा हूँ। यहां पे याद रखना, पेपर में आंसर देते हुए आपको आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड को मेंशन जरूर करना है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। हमारा आंसर उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही काम करता है। So that is the philosophy, the different philosophy that was being propounded by Matthew Arnold। उसको कैसे क्लियर किया, किन कॉन्सेप्ट को लेके चला और हमारे लिए कितना फ्रूटफुल होगा, उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। So the first point is understanding, the second one is the philosophy. Now come up to the third point, that is really the key one। सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी काम को करना शुरू करते हो, किसी क्लास को शुरू करते हो, आपने मेरे चैनल को देखा, आपने पहले समझा, समझने का आपकी फिलॉसफी क्लियर हुई कि हाँ सर वो समझा रहे हैं जो हमें समझने में दिक्कत थी, सीरियसली अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एंड नाउ यू विल गो टू द हिस्ट्री, डिस्कवर हिस्ट्री। अब आप हिस्ट्री चेक करोगे, आपको सर के नोट्स चेक करते हैं, अच्छा सर के स्टूडेंट्स के कमेंट चेक करते हैं, रिव्यू चेक करते हैं, तो मस्ट गो टू माई इंस्टा आईडी, वहां फॉलो जरूर करना। माई इंस्टा आईडी इज हियर @classy_rahul। गो एंड चेक आउट द रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स का है, उसको चेक करना। वहां से आप चेक करते हो सर के सब्सक्राइबर, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं ताकि हम इसके साथ बने रहे, हमें वीडियोस की अपडेशन मिलती रहे। तो 2-4 चीजें हमेशा कनेक्ट करती। आपने कहा डिस्कवर हिस्ट्री, नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कवर हिस्ट्री। तो यहां आते हैं हम, डिस्कवर हिस्ट्री। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब नाउ व्हाट इज डिस्कवर हिस्ट्री, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर होता है, चीजें कैसे समझ पाते हैं। 2-4 चीजें हमेशा काम करती हैं, हमेशा आपके फेवर में काम करेंगी। आपने कहा डिस्कवर हिस्ट्री क्या है, उसके पॉइंट्स क्या है, उसको कैसे समझ पाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आपने कहा अंडरस्टैंडिंग, फिलॉसफी एंड देन डिस्कवर हिस्ट्री। सो नाउ टाइम टू गो इन डिटेल। डिस्कवर हिस्ट्री में कौन कौन से पॉइंट्स हमें ऑन टिप होने चाहिए, मतलब काफी सारी चीजें हैं जहां हम डिटेल निकालते हैं, एनालाइज करते हैं एक चीज कहां से शुरू हुई, इसका पॉइंट क्या था, बैकग्राउंड क्या था। टेक एन एग्जांपल, आपने विलियम ब्लेक को पढ़ा, आपने विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, आपने सिल्वर प्लैथ को पढ़ा, ऑनेस्टली आपने क्या पढ़ा, आपने थॉमस डायलन को भी पढ़ा। इन सबको पढ़ने के बाद इन सबका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट था, हर कोई अलग फेज पे लिखता था, हर किसी का लिखने का तरीका अलग है। कोई पोइट्री डिक्शन पे काम करता है, कोई इमेजिनरी पे काम होता है, कोई ऑक्सीमोरन पे काम करता है। सर मैंने क्या किया, मैंने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस को एक्सप्लेन कर दिया, तो आपके लिए इजी था कि आप चीजों कैसे अडॉप्ट करते थे, आप चीजों कैसे हाईलाइट करते थे। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो आपने उसी फॉलोअप को लेके चले। एंड देन द लास्ट पॉइंट, सीरियसली फंक्शंस में लास्ट फंक्शन आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकलिज्म थ्योरी का, दैट इज राइटिंग स्किल्स। एट द एंड आपको क्या चाहिए, लुक,
डेवलप राइटिंग स्किल्स, ये आपको हेल्प करता है। यस, दिस हेल्प्स यू अ लॉट। जब आप चीजों को स्टडी कर लेते हो, चीजों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लेते हो, इट हेल्प्स यू टू डेवलप राइटिंग स्किल्स, आपके राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू टीच यू इन दिस पर्टिकुलर क्लास। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, उसके फंक्शन क्या है, इन पे काम कैसे करेंगे। फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।